आप दिन भर पढ़ाई करते हो, मॉक टेस्ट भी देते हो, हर बुक को फॉलो भी कर रहे हो, लेकिन आपका स्कोर 70 टू 85 के बीच में ही रह जा रहा है। अब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है जब आप 70 टू 85 के मार्क्स को क्रॉस नहीं कर पाते हो। हर साल लाखों एस्पिरेंट्स यही प्रॉब्लम को फेस करते हैं। इवन जब मैं भी पढ़ाई कर रहा था तो मैं भी ये प्रॉब्लम को फेस करता था कि मेरा भी स्कोर कभी 70 टू 85 के ऊपर नहीं जा रहा, 90 के ऊपर नहीं जा रहा है। बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन एक स्मार्ट टेक्निक है, बस थोड़ी सी चीज़ें आप चेंज कर दोगे तो आपका स्कोर 100 प्लस होने भी लग जाएगा। इस वीडियो में मैं एक प्रूवन स्ट्रेटेजी के साथ आया हूँ कि जिससे आपका स्कोर डेफिनेटली 100 प्लस जाएगा। बस आपको इस वीडियो में बने रहना है, एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो पाए। हो सकता है अगर एक भी पॉइंट जो बता रहा हूँ वो मिस हो जाए तो आपका स्कोर भी कम हो सकता है, या तो आप फिर से वो 70-80 के पीछे में रह जाओगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि आपका स्कोर कितना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि आप कर रहे क्या हो, या आपका ब्रेन सेट कहाँ पे सेट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात है स्टैटिक सब्जेक्ट, करंट अफेयर और कॉमन सेंस। स्टैटिक सब्जेक्ट का जो एरिया आपको 40% कवर करना है, लेकिन आप जब मॉक टेस्ट दोगे तो उससे करेक्ट सिर्फ 30% होगा, और ये आपका मैक्सिमम गेन है। मतलब इससे 30% से ज्यादा आप गेन नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप 10 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 8 सही होगा, 2 डेफिनेटली गलत तो होना ही होना है, तो यहाँ पे मिनिमम गेन होगा। वहीं पे आप करंट अफेयर में 20% पढ़ रहे हो तो 10 टू 15% आप गेन करोगे, और मैक्सिमम ये है आपका, आपने मैक्सिमम एफर्ट डाल के ही आपको इतना मिलेगा। स्कोर आपका मिनिमम से भी कम होगा। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस यूज कर रहे हो, स्पेशली कॉमन सेंस, तो उससे आपका 40% आप मेहनत भी करोगे, 40% एरिया भी कवर होगा, और आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे सिर्फ अपने कॉमन सेंस से। इस कॉमन सेंस को बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ। साथ ही में आज हम बात करेंगे कौन कौन से मिस्टेक्स होती है, क्या आप ये सब करने के बाद भी आपका स्कोर इंक्रीज होगा, और साथ में मैं एक टेबल बना के दूंगा जिससे आपको अपना पैरामीटर चेक करते रहना है हर दिन। ठीक है, तो ये पहला टेबल था जिसमें आपको ये चेक करना है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। ठीक है, अब क्यों जरूरी है कॉमन सेंस, क्यों जरूरी? देखिए, यूपीएससी का काम है, यूपीएससी हर बार अपने ट्रैप को बनाता है कि 70 से 80 मार्क्स लाएगा, और लाखों बच्चे इसी में फंस जाते हैं, और हर बार एग्जाम देने के बाद ये सोचते हैं क्या मेरा मार्क्स भी इसी के बीच में रह जाएगा, और ऐसे लाखों एस्पिरेंट्स हो जाते हैं कि जिनका मार्क्स इसी के बीच में आता है और वो ना मेंस को स्टार्ट कर पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। ठीक है, अब ये पेपर हार्ड आएगा कि इजी आएगा, कितना अटेम्प्ट करे वो बात की बात है, लेकिन ये जो कॉमन सेंस होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके पेपर का 40% वेटेज कैरी करता है। कैसे कैरी करता है, मैंने मिस्टेक्स के ऊपर, एलिमिनेशन टेक्निक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया, उसमें बताया कैसे कॉमन सेंस से कोई भी आंसर निकाल सकता है। कॉमन सेंस था, तुक्का नहीं, या इंट्यूशन नहीं बताया, इंट्यूशन का अलग गेम होता है। ठीक है, अब बात है कि क्वेश्चन मार्क जो मैंने इधर बनाया ये क्या है। ये मेरा खुद का एक टेक्निक है जो मैं आपको एंड में ही बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला क्या है, बैड एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी सबसे इंपॉर्टेंट करती है, स्पेशली 30 क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको वो 30 क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे आप एलिमिनेशन के थ्रू पे निकाल सकते हो। दूसरा है मॉक टेस्ट मिस यूज करते हो, कि बस मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो, उसके नोट्स तो बना ही नहीं रहे हो। अब आपको नोट्स बनाना ऐसे, फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक स्टेटमेंट आपसे गलत हो गई, उसके 4 स्टेटमेंट है। ठीक है, उस स्टेटमेंट में आपको ये पता है कि 1-2 तो सही है, तीसरा गलत था, लेकिन आपने गलत कर दिया, गलती से कुछ तो मिस्टेक हो गई थी आपकी, या आपने उधर कोई वर्ड नहीं पढ़ा। अब आप जब भी उसके नोट्स बनाओगे तो उस नोट्स में ये आगे एक ब्रैकेट में लिख के आपको ये लिख देना है कि मैंने ये गलती की थी। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको एक तो वो पॉइंट हमेशा याद रहेगा, और आपकी गलती खुद रिमेंबर भी रहेगी। इस तरीके से नोट्स बनाना है मॉक टेस्ट को। बस मैंने आपको एक टेक्निक बता दी। ठीक है, स्टैटिक और करंट अफेयर, अगर तब भी किसी को नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कर देना, मैं अपना खुद का एक नोट्स का फोटो खींच के भेज दूंगा आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। स्टैटिक और करंट अफेयर हमेशा कंफ्यूजन रहता है, एग्जाम तक कंफ्यूजन है, भाई स्टैटिक पे फोकस करें कि करंट अफेयर पे फोकस करें। एक तो यूट्यूब पे इतने कचरे भर गए कि सब दिन यही बताते कि करंट अफेयर करंट अफेयर करंट अफेयर, बोलता स्टैटिक स्टैटिक, सब कंफ्यूज हो गए। देखिए, दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। कॉमन सेंस भी तभी आएगा और एलिमिनेशन टेक्निक भी तभी आएगी जब दोनों का बैलेंस बराबर होगा। बिना करंट अफेयर के आप स्टैटिक अच्छा नहीं कर पाओगे, बिना स्टैटिक के आपका करंट अफेयर भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सिली मिस्टेक भाई हर एक से होता है। मैं आज 100 क्वेश्चंस करने बैठ रहा हूँ और 100 में से मैं देखूंगा कभी नॉट नहीं पढ़ा। नॉट को पहले सबसे पहले आप सर्कल कर लीजिए, अगर आपके जैसे बुक में आता है। इनकरेक्ट कहीं लिखा है,
या मैंने कोई एक माइनर सा मिस्टेक कर दिया, एक्सट्रीम वर्ड नहीं पकड़ पाया, गलती हो गई, अरे यार उस टाइम पे मैंने सोचा नहीं था, जब एनालिसिस करने बैठे तो याद है अरे यार ये तो बहुत इजी था, मैंने कर नहीं पाया। और सबके साथ होता है, डेफिनेटली ये सबके साथ होता है। जब आप भी टेस्ट देने बैठते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार टेस्ट देने के बाद जब एनालाइज करते हो स्पेशली, यार ये तो मेरे को आता था, बहुत छोटी सी बारीक सी मिस्टेक है। और वो बारीक सी मिस्टेक को हम कभी फुलफिल ही नहीं करते, मतलब उसको कभी फुलफिल करके आगे बढ़ते ही नहीं है। आप बस उस बारीक से मिस्टेक को भरने की कोशिश करिए, किसके थ्रू पे, नोट्स के थ्रू पे। आप उसके नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए, और उसी नोट्स को डेली मॉर्निंग में उठ के उसको रिवाइज करते रहिए। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक क्या हो रही थी और आपने कैसे उसको फुलफिल करते हुए आगे बढ़ रहे हो। ये आपको आपके नोट्स ही बताएंगे, और यही सिली मिस्टेक से भी बचाएंगे जब आप बार बार टेस्ट दोगे तो, स्पेशली फुल लेंथ के। ठीक है, अब रैंडम रिवीजन मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप सुबह पहुंच रहे हो, आपको जो मन कर रहा है आप वो पढ़ना चालू कर दो, ऐसा मत करिए। वेटेज देखिए, सबसे ज्यादा किसका वेटेज हो जा रहा है, पॉलिटी का हो जा रहा है, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री का हो जा रहा है, फिर किसका है ज्योग्राफी का, फिर किसका है ईवीएस का, इन्वायरमेंट का। आप ऐसे डिवाइड करके और वेटेज के हिसाब से सबको डालिए। उस वेटेज में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डालिए, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्रोनोलॉजी में सेट करिए। और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाके देख सकते हो। हर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ साथ आप हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को भी कवर करते चलना है। जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा वैसे वैसे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी पे फोकस करना है, और वो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। तो मेरा जो पर्सनल सजेशन है, हमेशा अपने टॉपिक्स को डिसाइड करें एक एक सब्जेक्ट को, ना कि पूरे लक्ष्मीकांत को लेकर बैठ गए तो लक्ष्मीकांत ही पढ़े ही जा रहे हो। भाई समझ में आना चाहिए ना, सबसे ज्यादा चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, और मैंने ऑलरेडी बचा भी चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ये मत बोलना कि मुझे बताओ। अब यूट्यूबर बहुत सारे आ गए, अब उन्होंने बहुत सारे रैंडम मिस्टेक दूर करने के लिए, अब हो क्या गया आजकल, मैं भी देखा हूँ एक दो जन का वीडियो, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। 17 क्वेश्चन है, लाइन से 17 क्वेश्चन साइंस के आगे, उसमें से एक क्वेश्चन बीच में साइंस का डाल दिया यूपीएससी ने, और उसमें से एक ऑप्शन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अटैच है, और आपको बता दिया उसने कि भाई यही ऑप्शन होगा, मार देना, और करेक्ट हो रहा है। ऐसा 1-2 साल के पेपर में रिपीट हो गया। क्या यूपीएससी हर साल ये चेंज नहीं कर सकता? देखिए, दो ही चीज यहाँ पे एक मिस्टेक जो आपको, एक तो है आपका कॉमन सेंस, एलिमिनेशन टेक्निक्स, और तीसरी है आपका नॉलेज। ये तीन के बिना आप कितनी भी ऊंची उड़ी का ताकत लगा लीजिए, आप सीख के जाइए हर ट्रिक, शॉर्टकट मैं भी 50 बता दूंगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जाने के बाद सब भूल जाओगे। सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीज हमेशा आपके दिमाग में रहेगी। क्यों? क्योंकि ये 3 चीज की आपने प्रैक्टिस की है ओवर अ टाइम में, मॉक टेस्ट में, ओपन टेस्ट में। तो मैं यही पर्सनल सजेशन दूंगा कि हमेशा मॉक टेस्ट और एनालाइज करते करते आगे बढ़ते रहिए, इससे आपका ही फायदा होगा। अब कैसे हम ब्रेक करें ये 70 to 85 का, मैं ये बताता हूँ, जो मेरी खुद की एक टेक्निक भी रही है। पहला, मास्टर ऑफ आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, मैंने इसके 2 वीडियो बनाए हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे हर सब्जेक्ट का लाना चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं हर सब्जेक्ट के लिए एलिमिनेशन टेक्निक बताऊंगा, हर एक में कैसे कैसे लॉजिक लग सकता है। तो अपनी इस एलिमिनेशन टेक्निक को मास्टर करिए। कैसे करोगे? मॉक टेस्ट देते देते, जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना ही अच्छा आपका एलिमिनेशन टेक्निक हो जाएगा। रिवीजन, सबसे ज्यादा रिवीजन करिए, मैंने पहले बता चुका हूँ। मॉर्निंग में उठिए, सबसे पहला अपने जो नोट्स बनाए हो टेस्ट के उसको रिवाइज करिए। अब मॉर्निंग में डेली 2 आवर्स तो कम से कम रिवीजन का रखिए, और नाइट में 1 आवर्स रिवीजन का रखिए। मैंने अपने एक टाइम टेबल भी प्रोवाइड किया जिसमें रिवीजन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होगा। इवन जो अभी लास्ट का मंथ बचेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको हर एक सब्जेक्ट को 3 से 4 बार रिवाइज करना है। डेफिनेटली होता है, आपको ऐसा लगता होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मगर मैं खुद आपको करवा के भी दिखाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट का 2-2 घंटे का, 1-1 घंटे का क्विक रिवीजन सीरीज होगी। आप देखना, मैं आपके सामने 2 घंटे का पूरा सीरीज खत्म करूंगा, और आप जाके वही वीडियो को देखने के बाद आप मॉक टेस्ट करिएगा, और उसके बाद बताइएगा आपका स्कोर बढ़ रहा है कि नहीं। मैं कैसे कर पा रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने कुछ फैक्ट्स को अच्छे से याद रखा है, उस फैक्ट्स के यूपीएससी को पकड़ के रखा है, यूपीएससी क्या पूछ रहा है, बस उसी चीज को आपको बार बार रिवाइज करना है। अब मॉक टेस्ट को स्मार्टली कैसे देना, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा, कैसे एक टेबल के थ्रू पे। ठीक है, एग्जामिनर का माइंडसेट समझिए। कैसे समझोगे? पीवाईक्यू को एनालाइज करके। पीवाईक्यू को देखिए कि एग्जामिनर कौन सा ऑप्शन कहाँ लगा रहा है। हो सकता है पहले एग्जामिनर इजी सा स्टेटमेंट दे रहा है और लास्ट में उसका ऑप्शन डाल दे रहा है, ABCD में D ऑप्शन डाल दे रहा है, यूजुअली करता है। और A ऑप्शन ऐसा लग जाएगा जो एकदम नियर पास होगा, और आप घाई घाई में वो A ही मार के आ जाते हो। ओवर टाइम के बाद जब घर पे आता हो तो एनालाइज होता है यार D था। जरूर बताना ऐसा किन के साथ हुआ। मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा, और मैंने ये हमेशा नोटिस भी किया। अगर आपके साथ हो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, तो बाकी सबको भी मदद मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें आपको एड्रेस करते हुए जानी है। पहला है रिवर्स इंजीनियरिंग।
अब रिवर्स इंजीनियरिंग करने का मतलब ये होता है कि आप पीवाईक्यू को देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक पता लगाइए, फिर उस पर आगे बढ़िए। इससे आपका ही अच्छे से एक एनालिसिस हो पाएगा और इससे ही ग्रोथ हो पाएगी। अब मेरा जो मेन क्वेश्चन है, तो क्या निकल जाएगा ये सब करने से? नहीं, ये तो बेसिक नेसेसिटी जो आपको करनी है। इसके ऊपर होता है आपका हार्डवर्क। ये सिर्फ वर्क है, इसके ऊपर होता है आपका हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। अब आपने सब नोट्स भी बना लिए, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, मगर आपने रिवाइज ही नहीं किया, और आपने उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज ना करके बाकी सब पढ़ने लग गए, उस टॉपिक्स जो था उसको रिवाइज ना करके बाकी सब पढ़ने लग गए, तो भी तो नहीं निकल सकता। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई चीज़ करिए तो उसका एक स्ट्रेटेजी करिए, एक स्ट्रेटेजी बनाइए। मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी के वीडियो बनाया है 17 का, कैसे आपको डिवाइड करना है। आपका ज़्यादा का टाइम अभी रिवीजन में ही होना चाहिए। रिवीजन को समेटे, ना कि यूट्यूब पे जाके मैराथन देखिए। इस रिवीजन टेक्निक्स और रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाईली इम्पैक्टिव भी रहता है। आपको जितना इम्पैक्ट चाहिए उससे ही मिल सकता है। तो मेरा जो पर्सनल रिक्वेस्ट है कि रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में अपनी गलती पकड़िए, रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट में अपनी गलती, बस ये 2 चीज़ करिए, बिलीव मी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब रही बात है कि मैं क्या बताने वाला हूँ कि कैसे आपको टेबल के थ्रू पे एनालाइज करना है, ये देख लीजिए आप। देखिए, सबसे पहला आपको एक टेबल बनाना है। कैसे बनाना है? तो उसका एक ये है, देखिए मैंने ऑलरेडी अपने बहुत सारे वीडियो में बताया। ये एक लाइन खींचे, इधर से एक लाइन आई, इधर से एक लाइन आई, ये पूरा पैक करिए और यहाँ पे अपने अपने सब्जेक्ट के नाम लिखिए। यहाँ पे आप कितने अटेम्प्ट करते हो, यहाँ पे आप कितने आपके रॉन्ग हुए, यहाँ पे आपके कितने राइट हुए, टोटल मार्क्स कितने गेन हुए ये बताइए। उसके बाद यहाँ पे आप ये बताइए कि आपने कितने तुक्के मारे हैं, उस तुक्के में कितने राइट गए और कितने रॉन्ग गए। हर एक सब्जेक्ट का ऐसे बनाते जाइए और उसको ऐसे लिखते जाइए और यहाँ पे अपना स्कोर करते जाइए और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते जाइए अपने नाम के साथ। मैं डेफिनेटली हर एक का इंडिविजुअली एक स्ट्रेटेजी भी बता सकता हूँ कि उसका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा पोर्शन वीक है, उसको कैसे इंक्रीज कर लूँ। और मैं मदद भी कर भी रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई मुझे व्हाट्सअप कर रहा है, कोई मुझे टेलीग्राम कर रहा है, तो मैं उसकी पर्सनली हेल्प कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि मैं कुछ 1-2 घंटा लेट हो जा रहा हूँ, मगर डेफिनेटली मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैं तुरंत रिप्लाई भी करूँ। तो मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि आप ये करिए। देखिए, हमारी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मैं कोई यहाँ पे वो फेमस होने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि इस बार हर बच्चा प्रीलिम पास हो और वो बोल सके कि तर्क आईएएस से हमने पढ़ा है, और ऐसे कि 3 सर थे जिन्होंने अच्छे से गाइडिया दिया। तो मेरा ये काम है कि बस आप इस चीज़ को करिए, इस टेबल को बनाइए, अपने डेस्क पे, अपने घर के कहीं पे भी दीवार पे अच्छे चिपका के इसको नोट डाउन करते रहिए, फोटो खींच के मुझे भेजते रहिए। मैं चेक करते रहूँगा कौन कहाँ पे कितना स्कोर कर रहा है। अगर आप ये कर पाओगे तो आपके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा। ठीक है दोस्तों, तो एट द एंड है, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी है और उसका एक ही तरीका है कि रिवीजन और मॉक टेस्ट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद दोस्तों।